हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है गांव राखी खास, जो कि डिस्ट्रिक्ट हिसार में पड़ता है। और आइए, आज हमारे साथ लाइव खास मुलाकात में होंगे भावी सरपंच के पद पर भावी उम्मीदवार अजमेर सिंह जी, जो कि एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, और जिनकी कोई चर्चा जो है पूरे गांव में, पूरे एरिया में है। बड़े ही रिस्पेक्ट से लोग इनका जो है बड़ा अच्छा नाम लेते हैं, इनका बड़ा अच्छा नाम है, इनके काम को भी लोग सलाम करते हैं, इनके नाम को भी सलाम करते हैं। तो आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि ये आज अगर पॉलिटिक्स में आए हैं तो इनका पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या है, किस पर्पज के साथ ये आगे आ रहे हैं, और इनको ये क्या सौगात अपने गाँव की जनता के लिए लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो आपको कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज का यहाँ आने पर, लाइव आने पर स्वागत है। और विशेष करके मैं आपका, जोनी जी का और आपके साथी का, सहयोगी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप गांव के ऐतिहासिक गांव राखी खास में राखी गढ़ी में आए हैं। तो आपकी पूरी टीम का और आपके चैनल का स्वागत करता हूँ जी। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में आने का मेन एम क्या है? देखिए जोनी जी, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं जो सत्ता के साथ या पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं एक समाज सेवा के रूप में कार्य करते हैं। गांव में भी हमने पहले युवा संगठन बनाया, गलियों की सफाई भी की, स्टेडियम भी बनाया। हमारे पूरे गांव ने हमारा उसमें सहयोग दिया, चाहे वो गलियों की सफाई की बात थी, चाहे स्टेडियम की बात थी, चाहे खेलों की बात थी, चाहे सांस्कृतिक बातें थी, शैक्षणिक बातें थी, उनमें पूरे गांव का हमेशा सहयोग रहा है जी। तो अब हमारा ये है कि उद्देश्य कि इस माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यों पर, उनके विकास पर, उन पर काम किया जाए। और जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, जो बुराइयां हैं, चाहे वो नशा है, चाहे भ्रूण हत्या है, चाहे दहेज प्रथा आदि बुराइयों पर गांव के लोगों को साथ में लेके, समाज के लोगों को साथ में लेके उस पर अंकुश लगाया जाए जी। तो सर, अगर आपके गाँव की जनता आपको ये सेवा करने का मौका दे देती है तो सबसे पहले कदम आपके क्या होंगे आपके गांव के डेवलपमेंट को लेकर के? जो हमारा गांव राखी गढ़ी है, मैं पूरे चाहे हल्के की भी बात करूँ, विशेष करके राखी गढ़ी जो गांव है, मैं इस गांव का तो कर्जवार हूँ, क्योंकि मैं यहाँ, मेरा कर्म और जन्मभूमि रही है। और मैंने यहाँ अपना जो रोजगार भी प्राइवेट स्कूल के माध्यम से यहाँ शुरू किया है। और मैं पहले भी हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी के पद पर भी रहा, और पीछे जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा। तो गांव ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो गांव का तो मेरे पास जो ऊपर है ऋण है, और गांव के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। पीछे भी जिला परिषद में भी 3000 वोट मुझे लगभग मिले थे। और मेरे गांव में 13 कैंडिडेट में थे, मेरे गांव में भी सबसे ज़्यादा वोट गांव वालों ने मुझे ही दिए थे, यानी मैं ही जीता था। एक मिलकपुर गांव है, एक राथल गांव है, और बड़ा रिस्पॉन्स रहा है। और मेरे हर सहयोग में, हर काम में, चाहे मेरा स्कूल का काम है, उसमें भी गांव के लोगों ने पूरा सहयोग दिया है। क्योंकि 23 साल से स्कूल स्थापित हो चुके हैं, 23 साल इसके, क्योंकि 97 में स्कूल हमने शुरुआत की थी, तब से लेकर अभी तक गांव के लोगों का पूरा सहयोग रहता है जी। तो सर, बात करते हैं कि आपके पहले कदम क्या हो सकते हैं और किन किन समस्याओं को आपने फेस किया है गांव की, और क्या क्या डेवलपमेंट आप अपने गांव में कराना चाहते हैं? देखिए, समस्याएं गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं जी। पीछे की पंचायतों ने भी कोशिश की उनको दूर करने की, क्योंकि एक बार समस्या आने के बाद नई समस्या और जन्म भी ले लेती हैं। हमारे गांव का विशेष करके मैं अगर राखी खास की बात करूं कि हमारे गांव का जो भाईचारा है वो छत्ती बिरादरी का बहुत अच्छा है। सभी जो छत्ती बिरादरी के लोग हैं मिलजुल कर रहते हैं, और छोटी मोटी जो बातें भी हो जाती हैं तो हमारे गांव के लोग आपस में मिलके बैठ के इसको सुलझा भी लेते हैं। गांव का जो बुजुर्ग हैं और पंचायती लोग हैं, वो इसमें बड़ा सराहनीय कार्य रहता है। जहाँ तक आपने समस्याओं की उनकी बात कही है, समस्याएं तो अनेकों होती हैं, फिर भी मेरी प्राथमिकता ये है, मैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा
गांव जो है 6500 वर्ष पुराना इतिहास है, हिस्टोरिकल प्लेस है, जो म्यूजियम आपने शायद देखा होगा, अभी बनने के लिए लगभग तैयारी है। तो हमारा प्रयास रहेगा गांव के लोगों के सहयोग से, गांव की बुद्धिजीवी लोगों की जो गांव का डेवलप चाहते हैं उनकी कमेटी बनाएंगे और ज़्यादा ज़्यादा पर्यटक बढ़ाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रतिदिन 2000 पर्यटक यहाँ पर लेकर आऊँ और उसके लिए हम मेरे पास योजना है, क्योंकि आपके चैनल पे इतना समय नहीं होगा शायद कि मैं आपकी पूरी वो बताऊँ। अगर कोई मेरे पास पूरी योजना है कि हम 2000 पर्यटक कैसे बुलाएंगे। दूसरा हमारा ये है कि हम जो रोजगार है, क्योंकि गांव के बच्चों को रोजगार के लिए जाना पड़ता है बाहर, तो मेरा मानना ये अगर हम जब पर्यटक बढ़ जाएंगे तो गांव के बच्चे यहाँ गांव के बच्चे को रोजगार मिलेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको उस हिसाब से, जिस हिसाब से उसके अंदर स्किल होगा उसी हिसाब से लोगों को यहाँ पर जो है उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उसके बाद गांव का सौंदर्यीकरण करने के लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं और अगर कोई सरपंच प्रयास करे तो हर तरह से सरकार का भी सहयोग मिलता है। तो हम सरकार का भी सहयोग लेंगे, गांव का भी सहयोग लेंगे। गांव को सुंदर गांव एक हमारे, क्योंकि हमारे गांव का नाम जो है पूरे विश्व में है, ये हर जगह इसके गांव को के बारे में जानते हैं, दूसरे देशों में भी जानते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो हमारा प्राथमिकता ये भी रहेगी कि हम गांव को सुंदर बनाएं, यहाँ का ज़्यादा सुविधा, चाहे वो पानी की है, चाहे बिजली की है, चाहे और है, उनको मुहैया कराई जाएगी। और हमारी आगे और बहुत, जैसे मैं स्कूल से जुड़ा हुआ एक अध्यापक होने के नाते भी हमारी बेटियां हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां हैं, हमारी पंचायत ने भी सहयोग किया है, पंचायत करती भी रही हैं, और पर उनको कई बार बस की समस्या आ जाती है, कई बार स्ट्राइक हो जाती है और होती तब तो बड़ी होती है। उस समय में हम स्कूल है, मेरे पास बस भी है जैसे, तो हम उस समय उनकी हेल्प भी कर पाते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं कर पा रहे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम उन बच्चियों के लिए ज़्यादा, अगर गांव की क्या बनता है, विचार बनता है, क्योंकि वो तो गांव के आगे रखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हम राखी गड्डी की लड़कियों को मेन रोड तक, जैसे जीन जाने वाली, आशीष आ जाने वाली लड़कियों के लिए नानू तक, उधर खेड़ी चौपटा तक, तो हम निःशुल्क लड़कियों के लिए बस की सुविधा में करने का हमारा अभियान रहेगा, प्रयास रहेगा, और ये तो हम करेंगे जी। और सर बात करते हैं, नशा जो है, एडिक्शन जो है, आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। और देश में आज जो करप्शन हो रहे हैं उनके पीछे भी नशे का ही अहम रोल है, कहीं ना कहीं 99%। और सर अगर बात करें कि आपके गांव के युवा को आप नशे से किस तरीके से दूर लेकर के जा सकते हैं? नशा, देखिए कि नशा जो है दो तरह से करता आदमी, एक इंजॉय के लिए, एक नशा का हैप्चुअल हो चुका है। जो बच्चे या इंजॉय के रूप में करते हैं वो तो थोड़ा बहुत हम उनको प्यार से और से या बैठा के कहेंगे तो वो समझ भी जाएंगे। और मैं इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए भी कह सकता हूँ कि अध्यापक हूँ, और अध्यापक की बात को तो बच्चे मानते भी हैं, चाहे वो उम्र में ज़्यादा बड़े हो गए हों, पर फिर भी उनके सामने काफ़ी बच्चे, तकरीबन बच्चे 95% बच्चे तो मेरे से पढ़े हुए भी हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा तो वैसे भी मान जाएगा। दूसरी बात है, जहाँ तक जो हैप्चुअल हो चुके हैं, हम उनके बारे में भी उन लोगों को चिन्हित करके हैं कि इतने लोग हैं जो इसके हैप्चुअल हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी किसी मनोविज्ञान चिकित्सक को और बुला कर उनको, उनके अभिभावकों को और उनको विश्वास में लेके एक गांव की कमेटी के माध्यम से एक ऐसा अभियान चलाए कि उन लोगों को भी इसे नशा मुक्त से करवाया जाए जी। और सर आज बात करते हैं, बेटी आज के टाइम में बिल्कुल ही अनसेफ है, और आप अपने गांव की बेटियों को किस तरीके से सेव कर सकते हो ताकि उनका आने वाला जो टाइम है, जो गांव को या देश को बार बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, हम उस चीज़ से कैसे लड़ रहे हैं, बेटियों को कैसे सावधान रखें? जोनी जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज हमारी बेटियां, बाप अपनी लड़कियों को घर से भेजता है तो उसको जब तक वापस नहीं आती तो माता पिता को बहुत चिंता रहती है अपने बच्चों की, और शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए बाहर भी जाना जरूरी है। तो इसके लिए हमारा प्रयास यह भी रहेगा कि इनको कैसे सुरक्षा मुहैया कराया जाए, कैसे ऐसे बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनको बुला के ऐसे मोटिवेशन प्रोग्राम भी कराए जाएंगे। और मेरा बेटियों के बारे में एक और है, अगर ऐसे गांव मुझे मौका देता है
तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं पैदा हों, कोई भ्रूण हत्या ना करे, अपने ऊपर बोझ ना समझे। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जो लड़कियाँ, जैसे आज मैं जब भी सरपंच बन गया, उस कार्यकाल शुरू होने से लेके 31 दिसंबर तक जितनी लड़कियां गांव में पैदा होंगी उनकी पर ईयर नए वर्ष पे 1 जनवरी को उनको सबको एफडी करवाएंगे। वो कितनी एफडी कराएंगे वो हम सारा बजट है और है गांव के लोगों से चर्चा करके, लेकिन वो 36 बिरादरी में चाहे वो किसी भी की लड़की है उसकी हम एफडी का कार्य करेंगे। वो अमाउंट जो है हम गांव वाले लोगों से और इनकम को देख के उसके हिसाब से ही हम चीज़ों को पूरा कर पाएंगे जी, ताकि कि आने वाला जो टाइम है माँ बाप के लिए, जब माँ बाप बेटी को छोटे टाइम से लेकर जन्म के टाइम से लेकर के मैरिज के टाइम तक जो थोड़ा थोड़ा जोड़ता है, वो किसी भी परिवार को जरूरत ना पड़े। जो है पंचायत की तरफ से जो सहायता मिल रही है वो माँ बाप को पता है कि बेटी की अगर एफडी हो चुकी है तो आने वाले 20, 22, 25 साल के अंदर अंदर जब बेटी मैरिज के लायक हो जाएगी तो यानी कि वो ऑटोमेटिक उनको एक ऐसी इनकम प्रोवाइड हो जाएगी पंचायत की तरफ से, जिसमें वह सक्षम हो जाए अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए। और सर साथ के साथ इसमें क्या होता है, जो बच्चे जो माँ बाप जो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते रहते हैं वो कहीं ना कहीं ये बच्चों की शिक्षा पे लगाएंगे और इससे क्या होगा, शिक्षा में भी सुधार आएगा, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वाकई में एक बाकमाल सोच के साथ आगे आ रहे हो आप सर। इसके अलावा आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो, तो सर आज अपने गांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हो आप? मैं गांव की जनता से अपील तो ये कि जो अगर मुझे मौका मिलता है तो गांव में भाईचारा और जो कुछ समस्याएं हैं जो भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताया है कि वो दूर करेंगे और गांव का नाम और रोशन करेंगे और लोगों को विश्वास में रह के उनके मुझे मौका देते हैं तो उनके विश्वास को कायम रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में मैं 1-2 बात और बताना चाहता हूँ। कुछ हमारे जैसे बुजुर्ग होते हैं उनको पेंशन की या विधवा पेंशन या बीपीएल या मकान, हम प्राथमिकता के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है वो बीपीएल अगर वो उस चीज़ को है राइट है उसका, बीपीएल से वंचित नहीं रहेगा, मकान से वंचित नहीं रहेगा। और जो हिसार हमारा जिला पड़ता है वहाँ पेंशन के लिए और इन चीज़ों कागजात के लिए जाना पड़ता है। हम यहाँ पर एक जगह ही ऐसा एक ऑफिस बनाएंगे और उसमें वहीं पर उनको फार्म अप्लाई होगा, वहीं पर ऑपरेटर होगा, वही सारी चीज़ें होंगी, उसके माध्यम से उनके फार्म भरवा के और उसके पेंशन का कार्य या और अन्य ज़रूरी कागजात हैं वो वहीं पर पूरे करवाए जाएंगे। और अगर उनको जिला स्तर पर जाना भी पड़ गया तो उस पंचायत की तरफ से मुफ्त में बस महीने में 1 तारीख मुकर्रर करेंगे, उस तारीख को वो बस में फ्री में वहाँ पर जाएंगे, उनका काम करवाएंगे। और जो रोजगार युवाओं के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हम पंचायत की एक लाइब्रेरी भी बनाना चाहते हैं और लाइब्रेरी में बच्चों को मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। और समय समय पर जो बच्चे को अधिकारी बनना चाहते हैं, आईएएस, यूपीएससी या जो भी हैं परीक्षाएं हैं, उनके मोटिवेशन प्रोग्राम भी हम चलाना चाहते हैं जी। तो ये थे आज हमारे साथ हमारी लाइव खास मुलाकात में मास्टर अजमेर सिंह जी, जो कि गड़ी राखी गांव से डिस्ट्रिक्ट हिसार से हैं। तो आइए बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।